Today, technology has become such an essential part of our everyday lives that if for one day every technology shuts down, we may feel like it's the end of the world. In such a case, there will be no electricity, leaving every house, building and streets dark. Neither our phones will work nor the security systems will function. The world will either come to a standstill situation or there'll be chaos all around. पर क्या हमेशा से सब कुछ टेक्नोलॉजी पर ही डिपेंडेंट रहा है? और क्या शुरुआत से ही टेक्नोलॉजी हमारे पर्सनल लाइफ्स का इतना जरूरी हिस्सा रहा है? तो इसका जवाब है नहीं, because it took years and decades to reach where we are today with technology, slowly paving its path and impacting our personal lives. जहां 1973 तक मोबाइल फोन्स एग्जिस्ट तक नहीं करते थे और 1992 तक फोन्स मैसेजेस करने के काबिल नहीं थे, वहीं आज हम घर बैठे अपने दोस्तों के साथ मोबाइल फोन पर मूवीज देख पाते हैं, गेम्स खेल पाते हैं, मीटिंग्स और क्लासेस तक अटेंड कर पाते हैं। और बस इतना ही नहीं, 3D प्रिंटिंग, वर्चुअल रियलिटी, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, स्मार्ट सिटीज, स्पेस टेक्नोलॉजी, ऐसी कई टेक्नोलॉजीज हैं जिनमें कुछ ऐसी ग्रोथ और डेवलपमेंट देखा गया है जो शायद कभी सोच पाना भी नामुमकिन हुआ करता था। एंड दैट्स व्हाई वी हैव ब्रॉट अ कंप्लीट प्लेलिस्ट फॉर यू वेयर वी विल एक्सप्लेन सम ऑफ द मेजर टेक्नोलॉजीज ऑफ द करंट टाइम्स जिन्होंने हमारी लाइफ और फ्यूचर को एक नया मोड़ दिया है। सो माइंड वॉरियर्स, बिना कोई देरी किए शुरू करते हैं माइंड वॉर्स का ब्रांड न्यू प्लेलिस्ट अनबॉक्सिंग टेक्नोलॉजी, जिसमें आज हम आपको बताएंगे एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में जिसका इस्तेमाल टॉय कार बनाने से लेकर असली गाड़ियाँ और तो और स्पेस टेक्नोलॉजी में भी किया जाता है। हम जिस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं वो है 3D प्रिंटिंग। दोस्तों, ये तो आप सबको मालूम ही होगा कि प्रिंटिंग प्रोसेस की मदद से न्यूज़पेपर्स, लेटर्स, हमारे बुक्स और कई चीजें प्रिंट की जाती हैं और प्रिंटर्स हमारे घर और ऑफिसेज का एक एसेंशियल पार्ट है। पर अगर हम इसी टेक्नोलॉजी को आज के रैपिड डेवलपमेंट के नजरिए से देखें तो अब जमाना है 3D प्रिंटिंग का। 3D प्रिंटिंग एक ऐसा फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से टॉयज, कार कंपोनेंट्स, हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स, स्पेसक्राफ्ट के पार्ट्स और यहाँ तक कि ऑर्गन्स भी बनाने की कोशिश शुरू हो चुकी है। रिसेंटली तो बेंगलुरु में 3D प्रिंटिंग मेथड से पूरा एक पोस्ट ऑफिस बनाया जा रहा है। Yes, we know you are already excited to know more about it. In 1984, Chuck Hull came up with a technology that enabled printing complex three-dimensional objects with intricate geometries that were expensive and difficult to make with machines or by hands. He called this method stereolithography, जिसे SLA भी कहा जाता है, और इसी मेथड को हम 3D प्रिंटिंग भी कहते हैं। चक हल ने इस मेथड से सबसे पहले एक सिंपल स्मॉल कप लाइक स्ट्रक्चर प्रिंट किया था। धीरे धीरे इसी मेथड से इंडस्ट्रियल पार्ट्स जैसे कि कार कंपोनेंट्स, मैकेनिकल पार्ट्स और प्रोटोटाइप्स बनाए गए। At the same time, the technology of 3D printers too kept evolving. 1990s में अमेरिकन इन्वेंटर्स कार्ल डेकर्ड और जोसेफ बीमन ने सिलेक्टिव लेजर सिंटरिंग या SLS का इन्वेंशन किया, जिसमें नायलॉन, थर्मोप्लास्टिक मटेरियल्स और यहाँ तक कि मेटल्स तक का इस्तेमाल हो पाया। इस मेथड से कम दाम में स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी पॉसिबल हुआ। वक्त के साथ साथ 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के और भी कई मेथड्स सामने आए, जैसे कि MIT के द्वारा डेवलप की गई बाइंडर जेटिंग मेथड, HP के द्वारा बनाई गई मल्टी जेट फ्यूजन मेथड और कैलिफोर्निया बेस्ड कंपनी कार्बन 3D के द्वारा मैन्युफैक्चर की गई कंटिन्यूअस लिक्विड इंटरफेस प्रोडक्शन यानी क्लिप मेथड, जहां इन सारे मेथड्स में बेसिक्स तो सेम ही था, दैट इज लेयर बाय लेयर प्रिंटिंग ऑफ 2D प्लेन्स ओवर ईच अदर टू फॉर्म अ 3D स्ट्रक्चर। वहीं फर्क बस था तो इन 3D प्रिंटर्स की मैकेनिज्म और इनके द्वारा इस्तेमाल की गई वेरियस मटेरियल्स का। वैसे अगर आपने कभी कहीं 3D प्रिंटिंग प्रोसेस देखी होगी तो आपने ये जरूर गौर किया होगा कि 3D प्रिंटेड मॉडल्स हमेशा एक रॉ कलर की होती हैं, unlike as we find them in their final product forms, where they are colorful and look much more attractive. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मोस्टली 3D प्रिंटर्स सिंगल कलर्ड रॉ मटेरियल जैसे कि प्लास्टिक फिलामेंट्स को ही यूज करते हैं। मगर फाइनली 2013 में इस टेक्नोलॉजी में भी एक बड़ा बदलाव देखा गया, जब अमेरिकन 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी कंपनी स्ट्रैटसिस ने पहली बार एक मल्टी कलर और मल्टी मटेरियल 3D प्रिंटर इन्वेंट किया, जिसे उन्होंने ऑब्जेक्ट 350 500 कोनिक्स 3 कहा। इस प्रिंटर से साइमल्टेनियसली मल्टीपल मटेरियल्स और मल्टीपल कलर्स के ऑब्जेक्ट्स प्रिंट किए जा सकते थे। Though this method was a great breakthrough for the 3D printing technology,
It was quite expensive in comparison to the previous ones. Methods के बाद अब बढ़ते हैं 3D printing technology के applications की तरफ. Ever since 3D printing came into existence, it revolutionized the way we design and manufacture products, allowing for greater customization, faster production and lower costs. इसका सबसे बड़ा असर दिखा मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में, जहां प्रोटोटाइप्स यानी वो मैकेनिकल पार्ट्स जो आइडिएशन या डेवलपमेंट स्टेज पर होती हैं, इनकी इफेक्टिवनेस चेक करने के लिए इन्हें 3D प्रिंट किया जाने लगा। स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी के लिए भी 3D प्रिंटिंग एक बूंद जैसा था। हम सबको मालूम है कि स्पेस तक भारी सामान ले जाना मुश्किल होता है, एज स्पेसक्राफ्ट और रॉकेट्स खुद ही लाखों किलोग्राम्स वे करती हैं और इन्हें स्पेस तक ले जाने में लार्ज अमाउंट ऑफ फ्यूल कंज्यूम होता है। पर 3D प्रिंटिंग की मदद से अब स्पेस में ही एस्ट्रोनॉट्स उन चीजों को प्रिंट कर सकते हैं जिनकी उन्हें जरूरत हो। एंड वंस यू आर ऑलरेडी इन स्पेस, नथिंग वेज एनीथिंग। कुछ इसी तरह 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी हेल्थ केयर इंडस्ट्री में भी कई डेवलपमेंट्स लेकर आया है। 3D प्रिंटिंग की मदद से अब प्रोस्थेटिक्स इजीली और एक्यूरेसी के साथ मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं। इन डेवलपमेंट से उन लोगों को अटमोस्ट रिलीफ मिलता है जो आइदर बर्थ कॉम्प्लिकेशंस, जेनेटिक प्रॉब्लम्स या किसी इंजरी की वजह से अपना कोई बॉडी पार्ट खो बैठते हैं। Now before we go ahead, here's a trivia quiz for you. Who is known as the father of 3D printing technology? Here are your options. A. Carl Deckard, B. Chuck Hull, C. Joe Beeman and D. Charles Babbage. You have 5 seconds to go. Well, in case you chose B, that is Chuck Hull, then you are absolutely correct. कुछ ऐसे ही अमेजिंग क्विज़ेस खेलकर अपने नॉलेज और माइंड को एक्टिव रखने के लिए डाउनलोड कीजिए हमारा माइंड वॉर्स ऐप। अब तक हमने बात की ऑब्जेक्ट्स, ऑटोमोबाइल पार्ट्स और मोस्टली नॉन लिविंग मटेरियल्स की, जिन्हें 3D प्रिंटिंग मेथड से बनाया जाता है। पर क्या आपको पता है 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से बायोलॉजिकल सेल्स, लिविंग टिश्यूज और ऑर्गन्स तक बनाए जाते हैं? जी हाँ, 3D प्रिंटिंग के इस मेथड को बायो प्रिंटिंग कहा जाता है। इसकी शुरुआत अर्ली 2000s में हुई थी। बायो प्रिंटिंग में सबसे पहला माइलस्टोन अचीव किया था वेक फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर रीजनरेटिव मेडिसिन के अमेरिकन बायो इंजीनियर डॉक्टर एंथनी अटाला ने, जिन्होंने 2002 में फर्स्ट ह्यूमन ब्लैडर प्रिंट कर दिखाया। इसके बाद 3D प्रिंटिंग हेल्थ स्टडीज का एक अहम हिस्सा बन गया और बायो प्रिंटिंग मेथड्स के जरिए स्किन, हार्ट टिश्यूज, लिवर टिश्यूज, किडनी टिश्यूज और बोन्स बनाए गए। पर अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या ये ऑर्गन्स समय आने पर हमारे बॉडी में इम्प्लांट किए जा सकते हैं? वेल, हालांकि साइंटिस्ट्स और डॉक्टर्स मानते हैं कि ये फ्यूचर में पॉसिबल हो सकता है और इस पे रिसर्च ऑलरेडी जारी है। फिलहाल इन बायो प्रिंटेड ऑर्गन्स को बायोलॉजिकल स्टडीज जैसे कि स्किन पर कॉस्मेटिक्स के साइड इफेक्ट्स और डिजीजेस और उनके ट्रीटमेंट के बारे में स्टडी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है 2015 में की गई एक किडनी ट्रांसप्लांट ऑपरेशन, जिसे लंदन की ग्रेट ऑर्मंड स्ट्रीट हॉस्पिटल में किया गया था। ये ऑपरेशन काफी नाजुक था क्योंकि इसमें पेशेंट सिर्फ 2 साल की बच्ची थी जिसका नाम था लूसी बाउचर। As there was no margin of error, doctors decided to first print the replicas of Lucy's abdomen and her father's kidney, who was the donor in the case. The motive was to accurately plan the highly complex operation and to minimize the risks. Finally, the operation was successful and Lucy got a new life to live. आज लूसी 10 साल की हो चुकी है and she is completely healthy and happy. ये दुनिया का पहला केस था जिसमें 3D प्रिंटिंग की मदद से एक किडनी ट्रांसप्लांट किया गया। तो दोस्तों, अब तक हमने 3D प्रिंटिंग की हिस्ट्री, टाइप्स और एप्लीकेशंस के बारे में जाना। पर अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि 3D प्रिंटिंग सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रियल और कमर्शियल यूजर्स तक ही सीमित है, तो आप गलत हैं, क्योंकि इसका इस्तेमाल पर्सनली हॉबिस्ट टर्न प्रोफेशनल्स भी करते हैं। जी हाँ, इसका एक अनोखा एग्जाम्पल है मुंबई के विलेपार्ले में स्थित टाइम टू 3D कैफे। यहाँ कस्टमर्स अपनी मनपसंद की चीजें जैसे कि यूजेबल जेल पेन्स, टॉयज, रिंग्स और यहाँ तक कि अपनी सेल्फीज से अपनी 3D प्रिंटेड फिगरीन्स भी बना सकते हैं, एंड दैट टू जस्ट विद इन 2 आवर्स। सो फ्रेंड्स, आज आपने जाना कि किस तरह 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी ह्यूमैनिटी और दुनिया को नए शेप्स दे रहा है। करेंटली जहाँ ये टेक्नोलॉजी खुद इवॉल्व हो रही है, अपने साथ साथ ये दूसरे सेक्टर्स में भी डेवलपमेंट्स लेकर आई है। But still, this is just the beginning of the new era and possibilities that come with 3D printing. Imagine a world where we can print food and vegetables
and end hunger from the world, or if we can successfully print live organs that could be transplanted to save someone's life, well, perhaps the time will tell. But we surely have high hopes from 3D printing. We hope you enjoyed this exciting episode of Unboxing Technology, where we explored the history, evolution, applications, and the future of 3D printing technology. To stay updated about such new technologies that are shaping our present and future, subscribe to MindWars and press the bell icon so you do not miss a single update. जल्दी से प्ले स्टोर पर जाकर माइंड वॉर्स का नया ऐप डाउनलोड कीजिए। खेलिए बहुत सारे क्विजेस which bridge the gap between studies and your buddies, और पाओ गेम्स खेलते खेलते स्टडी करने का मजा। So what are you waiting for? Download the app now. Hey guys, want to be the first to know of the videos on the Mind Wars YouTube channel? Hit subscribe and click the bell icon. And remember, knowledge increases when you share it. So like, share and tell your friends about the video.